नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य टाशी फिर से आप सभी के समक्ष आज बुद्ध के दिखाए हुए सत्य के मार्ग और बुद्ध के दिखाए हुए सिद्धांत के बारे में कुछ मूल्य विषय पर वार्तालाप करना चाहूँगा। तो आज बहुत ही दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा साथ में रहना से अच्छा है कि हमेशा कभी कभी दूर में रहकर भी देखना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम सब एक व्यक्ति के करीब हमेशा साथ में रहेगा तो उस व्यक्ति का मूल्य जो है हम लोगों को, जो उस व्यक्ति का ज़रूरत जो है वो हम लोगों को पता नहीं चलता। कभी कभी दूर रहना भी हम लोगों को एक ज्ञान प्राप्ति होता है। तो आज का मैं विषय पर बात करना चाहूँगा कि बुद्ध ने हमेशा कहा है कि हम सब अनस्थिर है, इम्परमानेंट है, लेकिन हम सब ये समझते हैं कि हम सब परमानेंट जैसे समझते हैं, स्थिर होते हुए ऐसे समझते हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि पता नहीं कि मिनटों मिनटों में हम बदलते रहते हैं। मिनटों एक सेकंड पर हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हम सब समझते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, मैं अभी तो 60 साल या 50 साल में ज़िंदा रहूंगा, यही समझते हैं। हम सभी को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम सब अनस्थिर हैं, हम सब इम्परमानेंट है। उसको सोचिए। उसको सोचने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा आपके जीवन में, क्योंकि आप कुछ भी कार्य करेंगे तो आपको अच्छा कार्य करने में मदद करेंगे। क्योंकि कोई मरता है तो उसके साथ जब आप मरोगे तो उसके साथ आप सिर्फ जो उनका कर्म, जो अच्छा कर्म, किसी को अच्छा किया हो या किसी को मदद किया हो, उसी कर्म को आप लेके जाओगे। तो इसीलिए अनस्थिर होना हम सब है, लेकिन हम सबको पता नहीं। इम्परमानेंट को सोचना बहुत ही ज़रूरी है। बुद्ध हमेशा कहता रहा कि मितक छवा डेम्बर जिंजेलोस, हमेशा कहते हैं कि हम अनस्थिर होने का जो ज्ञात है मन में हो जाए, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हम सब अनस्थिर है, एक बार इस संसार से चला जाएंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा है, जब तक हम इस संसार में हैं, तो कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हो तो उनके जीवन में आपका ऐसा एक यादें रखना चाहिए कि जब आप इस संसार को छोड़कर चला जाओगे तो फिर भी उसका जो कार्य जो है आपका मन में रहे, आपको याद रखे। वो ऐसा एक कार्य करना चाहिए। मैं उस विषय पर एक वाक्य के तौर पर समझाना चाहूँगा। एक विद्यालय पे एक पिताजी और एक बेटा हुआ करता था वहाँ पर, और अन्य कहीं पिताजी भी, एक मिडिल क्लास पिताजी और एक बेटा जो उनका विद्यालय पे पढ़ता था बेटा जो, और साथ ही साथ जो वहाँ पर कहीं अन्य प्रकार के किसी धनीधर के बेटा भी था। तो एक दिन वहाँ पर बात हो गई कि बच्चे लोग के आमने सामने में बात हो गई कि मेरा जन्मदिन पर मेरा पिताश्री ने, किसी ने कहा कि मुझे कार भेंट करने वाले हैं और किसी ने कहा कि मुझे लाखों रुपए देने वाले हैं। तो उन धनीधर के बेटों ने गरीब के बेटा को पूछा कि तुमको तेरा पिताजी जब तेरा जन्मदिन होगा तो क्या भेंट देने वाले हैं, क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तो बेटा ने कहा कि मुझे अभी पता नहीं कि मेरा पिताश्री मुझे क्या गिफ्ट देंगे मेरे जन्मदिन पर। तो बाद में जाकर बेटा ने घर में जाकर पिताश्री को, मिडिल क्लास वाले जो पिताश्री है उनको पूछा। उनको पूछने के बाद तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा। तेरा जन्मदिन आने के लिए अभी भी 2 दिन पड़ा हुआ, मैं उसी दिन शाम को मैं तुमको बताऊंगा कि मैं तुमको क्या दूंगा। तो बाद में जो धनीधर के बेटा है उनका जब जन्मदिन आया तो उनको कहीं लाखों रुपए दिए गए, और कहीं किसी ने गाड़ी भेंट की, कहीं अच्छे अच्छे कपड़े दिए, ऐसे सब कुछ भेंट किए। बाद में जब मिडिल क्लास जो पिताजी जो उनका बेटा था, उनका बेटा का जब जन्मदिन आया तो उनका पिताश्री ने उनको हमेशा दिन को सुबह से लेकर शाम तक अपने बेटा के साथ वक्त बिताया। अपने बेटा का साथ उन्होंने खाना खाया, अपने बेटा का साथ उन्होंने पार्क में घूमने ले गए, और अपने पिता ने उनको साथ में ले जाकर गरीब आदमी को खाना बांटा,
गरीब आदमी को अच्छे करने के लिए उनको अच्छे संस्कार दी। पिता ने हमेशा कहा कि उनको जन्मदिन पर, जब भी तेरा जन्मदिन आए तुम गरीबों को खाना बांटना और तुम गरीबों को मदद करना, गरीबों को जिनको कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा देना। और पिताजी ने कहीं पार्क में भी उनको अकेला नहीं छोड़ा और साथ में एक अच्छा वक्त बिताया। तो शाम में आकर बेटा ने नाराज़ होकर कहा पिताजी से, पिता जब मेरा स्कूल का जो सभी दोस्तों हैं उनको पिताश्री ने उनको बहुत सा कार और कहीं कहीं पैसा या बहुत ज़्यादा उन्होंने भेज दिया है, आपने मुझे शाम तक कुछ नहीं दिया, आपने मुझे गरीबों को खाना खिलाना खा और दिन भर आप मेरे साथ रहे। तो पिताजी ने बेटा को समझाया, बेटा आप अगर जब तक ज़िंदा है आप किसी को भेंट ही देना चाहते हो तो आप ना उसको कार या ना उसको गाड़ी धन दौलत ना दे, क्योंकि ये धन दौलत तब तक रहेगा जब तक आप जिंदा हो। उससे आगे भी अगर कहीं लाख रुपए देता है तो वो कहीं महीनों पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बेटा जब आप किसी को अच्छा पल, अच्छा समय देते हो, अच्छा ज्ञान देते हो तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर चाहे तो जो धन दौलत जिनको भेंट करते हैं अगर उनका बीच में कहीं अनबन हो जाए तो वो धन दौलत वो वापस भी ला सकते हैं उनके पास से, मैंने तुमको दिया है ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा कहकर वापस भी ला सकता है। तो पिताजी ने कहा जो तुम किसी को तुमने अच्छे वक्त और अच्छी शिक्षा दे हो, अगर तुम दोनों को बीच में कहीं अनबन भी हो जाते हो तो तुम उसको नहीं ला पाते, वापस नहीं ला सकते। जो जिनको दिया है तुमने भेंट वो उन्हीं का रहेगा। तो पिताजी ने हमेशा बेटा को समझाया है कि आप किसी को भेंट देना चाहते हो तो उनके साथ अच्छा पल दीजिए, एक अच्छा ज्ञान दीजिए जो आपके मरने के बाद भी उनको याद रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से, आप किसी को कुछ देना चाहते हो या किसी से कुछ वक्त बिताना चाहते हो तो अच्छे वक्त दे और अच्छी ज्ञान दे। वो ऐसा एक भेंट है कि इस संसार का जो किसी को देकर वापस नहीं लिया जा सकता, तो यही सबसे बड़ा भेंट होता है। तो मैं आप सभी से विनोद करूँगा कि एक अच्छा पल गुजरे अपने माता पिता श्री का साथ में भी। उनको ज़रूरत नहीं है कि आप धन या दौलत दे, पैसा दे, उनका साथ एक अच्छा वक्त गुजारे। उनका जो बुढ़ापा का समय, तकलीफ़ का समय है उनको अच्छी साथ दे, वही सबसे बड़ा उनके लिए भी आपके लिए आपका जो भेंट है वही सबसे बड़ा भेंट होगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, ये अनिस्थिर को सोचें और वक्त का पहिया को आप अच्छी तरह से समझें और समझकर इस संसार में जब तक जीते हो खुश से जिए और दूसरों को खुशी दें। धन्यवाद।